हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली ब्लॉग में। तो देखिए, वीडियो शुरू कर लेते हैं और आप लोगों से कर लेती हूँ कुछ देर बातें। तो प्लीज़ बातें ध्यान से सुनिएगा और अपनी राय कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि जो भी मैंने इसमें बताया है क्या है, क्योंकि मैं कई दिनों से सोच रही थी ये वाली वीडियो बनाने के लिए, लेकिन बस वही हो जा रहा था कि जो मेरे ब्लॉग वगैरह जा रहे थे उसमें नहीं हो पा रहा था। तो मैंने सोचा आपको ये वाली वीडियो अलग से डालती हूँ, और मैं जानती हूँ ये वाली जो मेरी वीडियो होगी काफ़ी लेडीज के लिए यूजफुल होगी और आप लोगों को मोटिवेट करेगी ये मेरी वीडियो। आई होप कि आप सब और मुझे कमेंट करके बताना अपनी राय भी। तो देखिए, मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी आपने अपनी लाइफ को कैसे, मतलब एक हस्बैंड के जाने के बाद में अपनी बेटी को पढ़ाने का, खुद को संभालने का, घर लेने का, ये सब आपने कैसे किया है। क्योंकि देखिए, मेरी जो वीडियो देखती है ना, बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं जिनके हस्बैंड नहीं है। तो और मैं आप सबको सबसे पहले तो यही कहूँगी, देखिए सिचुएशन कोई भी हो उसमें आप खुश रहना सीखिए अपने बच्चों के साथ में। क्योंकि देखिए, कहते हैं ना कि हमारे अंदर क्या परेशानी है, क्या दुख है, वो हम जानते हैं, लेकिन बच्चों के लिए खुश रहना, परिवार के लिए खुश रहना, वो भी बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, अपनी सेहत के लिए खुश रहना, क्योंकि ये मैं अच्छे से जानती हूँ। क्योंकि सेहत अगर हम, मतलब होता है ना, पूरे दिन देखिए एक रोने में या हम टेंशन में निकालते हैं तो हमारी बॉडी पे उसका भी बहुत फर्क पड़ता है। तो उसके लिए भी ठीक अपने आप को खुश रखिए और जितना हो सके अपने परिवार में। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारी लेडीज ऐसा होता है कि अपने आप में ही सिमट के रह जाती हैं कि हमें किसी से नहीं मिलने का मन हो रहा है, किसी से बातें करने का मन नहीं हो रहा। मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि पहली बात तो देखिए सबका नेचर एक जैसा नहीं होता है। लेकिन कहते हैं ना कि हमारा दिमाग, एक कहावत है ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो वो वाली बात होती है कि अगर हम अकेले में भी बैठे हैं तो हम कुछ ना कुछ अपना उल्टा सीधा ही सोचते रहेंगे। आपको जो भी पसंद आता हो, चाहे आप कहते हैं ना हमें कुछ ना कुछ तो हमारे अंदर टैलेंट होता है, आप वो काम कीजिए। जैसे सर्दियां हैं, किसी को स्वेटर बुनने का शौक है, किसी को कढ़ाई का शौक है, किसी को किसी भी चीज़ का है, थोड़ा सा अपने आप को उसमें बताइए। आपको मैं बताऊं, मैंने अपनी लाइफ में इतनी बुनाई कभी भी नहीं करी होगी जितनी बुनाई मैंने इनके जाने के बाद में उस साल करी थी। क्योंकि 2010 नवंबर में ये ख़त्म हुए थे। तो हमारे यहाँ पे तो नवंबर से सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती हैं और मार्च तक चलती हैं। तो आपको मैं बताऊं, मैं भी एक ही कमरे में सिमटी रहती थी, कभी नहीं। क्योंकि मैं जहाँ पे रहती थी, मेरे वैसे तो सास, मतलब सास तो थी नहीं, ससुर देवर जेठ सभी रहते थे मेरे साथ में। तो लेकिन मैं बहुत ज्यादातर ना सबके पास बैठ के बस सारा दिन बुनना बुनना। मैंने इतने स्वेटर जर्सी इतने बच्चों के बुन दिए उस साल कि उतनी बुनाई मैंने कभी भी नहीं की है। क्योंकि उसमें मैं बिजी रहती थी ना, मुझे अच्छा लगता था कि उसको बुनते ही रहना, बिजी रहना है और उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना। उसके बाद में जो मेरे काम थे, कि आप लोग पूछते हो कि ईशु को संभालना, सब कुछ किया है। क्योंकि उसको भी पता थी कि क्या सिचुएशन चल रही है। बच्चों को भी कहते हैं ना, भगवान एक वक्त से पहले समझदार बना देता है। तो उसको भी समझ में आ रहा था कि क्या सिचुएशन चल रही है, वो भी मेरे साथ साथ में कोऑपरेट कर रही थी। प्लस उसके स्कूल को लेकर के बहुत सारी दुविधाएं थी। मैं, आप लोगों को पता ही है, गोवा थी, बहुत सारी परेशानियां। मैंने, आप सच में मैं बताऊं, आप लोग सोचते हो कि दीदी बहुत खुश रहती है, घर हो गया, बच्चे हैं, बहुत कुछ झेला है। अगर मैं आपको बताने बैठूं तो वीडियो तो बहुत कम है यार। अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेल के यहाँ तक पहुंची हूँ और अभी भी झेल रही हूँ। झेलते झेलते ही कहते हैं ना, शायद हमारी लाइफ खत्म हो जानी है। लेकिन उसको हम चाहे रो के जिए चाहे हंस के जिए, लेकिन जीना है। मेरा कहने का मतलब यही है कि आप लोग इतना, मतलब मायूस मत हो। अपने आप को किसी भी चीज में जिसमें आप चाहो बिजी रखो। थोड़ा सा अपने बच्चों को पढ़ाने में, बच्चों के स्कूल जाओ टाइम पे, जब भी पेरेंट्स मीटिंग वगैरह होती है। आपको मैं बताऊं, मैंने कभी शिकायत नहीं दी, इशू को कभी ऐसा नहीं सोचने दिया कि मेरे पेरेंट्स मीटिंग वगैरह कुछ भी हुई है। कोई भी इवेंट हुआ था, मैंने उसको, हमें हर उसमें हिस्सा दिलाया। प्लस उसके स्कूल जाना आना टाइम पे, वो मैंने सारे काम खुद ने किए हैं। क्योंकि स्कूटी भी चलानी आती थी तो कहीं जाना एक इजी हो रहा था, हो गया था। और बाकी की परेशानियां जो थी वो सब झेलते झेलते मैंने यहाँ तक मैं पहुँच गई हूँ। और दूसरी बात कि आप, मतलब बिना सर्विस के अपना घर कैसे चलाती हो। पहली बात तो आप लोगों को, ज़्यादातर सभी को पता है, हस्बैंड मेरे इंडियन नेवी में थे, तो उनकी पेंशन मुझे मिलती है। तो उससे मेरा अच्छे खासा, मतलब घर मेरा जो भी है गुजारा होता है। बाकी आप लोग मेरा वीडियो देखते हो
तो जो भी ज़रूरत की चीज़ है मेरे पास घर में सब कुछ है। मुझे ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ की कोई परेशानी है या मुझे कोई चीज़ की परेशानी में छोड़ के गए, नहीं। आज भी मैं उनकी कमाई का ही खाती हूँ। उन्होंने इतनी मेहनत से अपनी जॉब करी थी, उसके बाद में मुझे पेंशन मिली है, उससे मेरा घर अच्छे से मैनेज होता है। और प्लस जो भी मैं आपको बताऊंगी, बहुत लोगों को शायद नहीं पता होगा, जो भी डिफेंस वाले हैं या नेवी या आर्मी या एयरफोर्स वाले, अगर डिफेंस में भी नहीं है, जो नॉर्मली भी हैं, जिनको खाली एक बेटी है, जो केंद्रीय विद्यालय स्कूल होते हैं उनमें उनकी फीस नहीं जाती है 12th तक, फर्स्ट से लेके। ये उनका सरकार का मतलब अपना, हमारे डिफेंस वालों का रूल है। तो ईशू 12th तक पढ़ी थी तो मेरी कोई फीस उसके लिए नहीं गई थी, क्योंकि वन चाइल्ड। दूसरी बात ये रहती है क्योंकि जो भी हमारे मान लीजिए फीस वगैरह नहीं गई, तो अपने बच्चे को अच्छे से घर में आप लोग पढ़ाओ, उन पे ध्यान दीजिए, कब हमारा बच्चा क्या कर रहा है वो भी। अब ये हो गया है कि ईशू आ गई कॉलेज में, तो देखिए फीस वगैरह भी बढ़ जानी है कॉलेज की, वो सब। और मेरा घर ये लोन पर भी है, आपको मैं बताऊं, क्योंकि मेरी लोन की किस्त भी मेरी पेंशन से ही कटती है। मैंने पेंशन पे एडवांस में लोन भी लिया हुआ है, जो कि मेरा 4 साल का लोन है, वो मेरा कंप्लीट हुआ। अभी 2 ही साल हुए हैं और उधर ईशू की फीस भी जाती है। तो आपको सच बताऊं, मैं जो कम पैसे रहते हैं ना, उसमें से जोड़ जोड़ के साल में 50,000 इकट्ठा कर पाती हूँ बड़ी मुश्किल से, उससे उसकी फीस चली जाती है। ऐसा नहीं है कि मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरे भाई हमेशा सपोर्ट करते हैं, वो बोलते हैं कि कभी भी तुझे दिक्कत नहीं, ऐसा मत कर। लेकिन मुझे ये रहता है, देखिए सबकी अपनी अपनी लाइफ है, अपनी फैमिली है, मैं बोझ नहीं बनना चाहती किसी के ऊपर भी। इसी वजह से मैं यूट्यूब पर आई कि यहाँ से देखिए मेरी अर्निंग भी होगी, थोड़ी मैं बिजी भी रहूंगी। दूसरी बात, ईशू आपको दिखाती हूँ, मैं घर में भी कितनी बार दिखा चुकी हूँ, ट्यूशन लेती है घर में। तो वो अपना कॉलेज का जो आने जाने का मेन होता है ना, जैसे नोट वगैरह, जो भी बुक वगैरह उसको ऑनलाइन मंगानी है, अपना वो खुद का निकालती है अब। लेकिन पहले से मैंने सब कुछ किया है। और बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाती है ना। और बहुत सारे सवाल थे कि दीदी आप अपना घर कैसे, तो देखिए ये है मेरा करने, मतलब घर चलाने का, कि मैं बिना जॉब के इस तरीके से घर चलाती हूँ। वैसे तो मैंने इस बात में कई बार वीडियो बना करके आप लोगों के साथ में बीच में शेयर की है। उन्होंने बोला आप दीदी जॉब के साथ साथ कैसे मैनेज करती हैं, तो मैं जॉब नहीं करती हूँ, जॉब के साथ साथ मुझे कुछ भी मैनेज करना नहीं पड़ता। हाँ, जॉब वगैरह करती, लेकिन इशू बहुत छोटी थी। पहले मैंने जो वीडियो डाली थी ना, इनके ऊपर भी गई थी, तो सबने मुझे कमेंट किए थे कि आपने अपने हस्बैंड के बाद जॉब वगैरह क्यों नहीं की। लेकिन उस टाइम पे इशू बहुत छोटी थी, और आप समझ सकते हैं कि बच्चे को घर में छोड़ना वो मुझे ठीक नहीं लगा था। क्योंकि जब ये बीमार थे ना, कहते ना जब बीमारी ही ऐसी थी, उस बीच भी हमारी बातें बहुत सारी होती थी। क्योंकि एक सामने वाले इंसान को पता है कि मेरे क्या बीमारी है, क्या परेशानी है, मेरे बाद में मेरे बच्चों का क्या हाल होने वाला है। वो मुझे हमेशा यही समझाते हैं कि बाकी का तो तुम्हारी अपनी इच्छा रहेगी, लेकिन उतना रहेगा कि आप माँ बेटी आराम से जी पाओगी। क्योंकि ईशू को छोड़ के ये नहीं है कि तुम यहाँ जॉब करने जा रही हो या वहाँ परेशान हो रही हो, ये सब मत करना। अगर फिर भी आपको अच्छा लगे तो कर सकती हो, लेकिन यही रहेगा कि बच्चे को संभालना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने वही किया था, क्योंकि देखिए कहते ना, हमारी दोनों की जो भी बातचीत थी होती थी आपस में। खैर मैं उस टाइम पे नहीं, मतलब वही करती थी कि आप इस तरीके से क्यों बोल रहे हो, ये नहीं है, हम मिल करके ही उसको संभालेंगे। लेकिन होनी को कोई नहीं टाल सकता है। मगर मैंने ईशू को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दी है, उसको संभाला है। बाकी का आप लोग देख ही रहे हो, मेरा वीडियो इतने टाइम से 1 साल हो गया है मुझे यूट्यूब पर। और बाकी का आपके जो भी सवाल थे, आई थिंक मैंने सबके जवाब कुछ ना कुछ वीडियो में देती रहती हूँ। बाकी मैं सबको यही बोलूँगी कि आप बहुत अपने आप को मजबूत बनाइए अंदर से। तब तक मजबूत नहीं बनाओगे ना, ये काम करना आसान नहीं है। और रही बात दुख की, तो दुख तो मैं आप लोगों का भी समझ सकती हूँ और आप मेरा समझ सकते हो। मैं यही कहूँगी, भगवान किसी को ऐसी जगह पर ला के ना खड़ा करे कि जिससे कि हमें अकेले बच्चे संभालने पड़ते हैं, क्योंकि बाप की ज़रूरत बच्चों को भी। तो चलिए आगे मिलूंगी आप लोगों के, और आप लोगों के सवालों के साथ में। कैसा वीडियो लगा है, आई थिंक आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करेगा। कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर पसंद आया हो थोड़ा भी तो लाइक करना, क्योंकि मैं जानती हूँ इस तरीके का मैं वीडियो बनाती हूँ, उस पर बहुत कम एवरेज आता है, आप लोग नहीं देख पाते हो पूरा अच्छे से। मेरा मकसद तो यही रहता है कि हो सकता है किसी को मेरी वीडियो से थोड़ा सा फ़ायदा मिल पाए। तो चलिए कल मिलूंगी और एक अच्छे से वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखें और हमेशा खुश रहें।
और कहते हैं ना, खुश रहेंगे तो माहौल भी हमारे आसपास अच्छा रहेगा और हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी, प्लस हमारे बच्चे भी खुश रहेंगे। तो मेरा यही मानना है, आप अपनी लाइफ में हमेशा सब लोग खुश रहिएगा और इंजॉय कीजिए। जो भी त्योहार या अपने घर में कोई भी इवेंट आता है उसको इंजॉय कीजिए। मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। मेरे घर में कोई भी कुछ भी होता है, आप लोगों ने ज़्यादातर वीडियो में देखा ही होगा, क्योंकि एक नेचर भी बनता है ना, मेरा नेचर भी ऐसा ही है। तो चलिए कोई बात नहीं, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। कल मिलूंगी आपको, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।